बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा ये है कि अगर कोई शख्स किसी के पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, और वो जायदाद को इस्तेमाल करते हुए उससे कोई इनकम हासिल करता है, तो उस जायदाद की इनकम पे कितना टैक्स 2025-2026 में जो बजट आया है उसके हवाले से उस जायदाद पे कितना टैक्स उसको देना पड़ेगा। आज का हमारा टॉपिक है ये। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। डिस्कस कर रहे थे जी बजट 2025-26 का जो दिया गया है उसमें प्रॉपर्टी से हासिल होने वाली जो आमदन है उस पर किस रेशो से टैक्स वो अदा किया जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले है जी कि अगर 3 लाख रुपए अगर किसी भी प्रॉपर्टी को, अच्छा ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये इंडिविजुअल्स भी हैं, ये कंपनीज़ भी हैं और ये फर्म्स भी हैं, ये सारे जो इसमें शामिल हैं कि अगर ये कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए अगर वहाँ से कोई इनकम वहाँ पे जनरेट करते हैं, वहाँ पे उनको इनकम मिलती है, कोई पैदावार होती है, कोई इनको पैसा पैसा मिलता है, तो उस पे जो टैक्स होगा, अगर 3 लाख रुपए सालाना जो है उसकी इनकम है उस प्रॉपर्टी की जिसको इस्तेमाल करते हुए ये 3 लाख रुपए कमाते हैं, ये इतना पैसा कमाते हैं, तो इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि 3 लाख तक टैक्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है जी। उसके बाद है 3 लाख से ज़्यादा और 6 लाख तक, अगर किसी प्रॉपर्टी से 3 लाख से ज़्यादा है जो अमाउंट है और 6 लाख तक जो है वो अगर उनको इनकम होती है उसमें से, तो 5% एक्सीडिंग 3 लाख रुपए। यानी कि अगर 3 लाख से 3 लाख तक तो आपका कोई नहीं है उसमें टैक्स। 3 लाख से बाद जो ही आपके वो जो है वो अमाउंट शुरू होगी तो उस पर आपका 5% टैक्स उस 3 लाख से ऊपर लगेगा। 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है जी 6 लाख से जी है जी 20 लाख तक जी। अब 6 लाख से 20 लाख तक है जी कि 15,000 रुपये टैक्स जो है ये फिक्स है कि ये तो आपने देना ही देना है। अगर आपका 6 लाख से ज़्यादा है आपकी जो है वो इनकम जो है और 20 लाख तक अगर के दरमियान आती है तो 15,000 रुपया आपका फिक्स टैक्स है और 10% है जी जो अमाउंट आपकी 6 लाख से ऊपर जाएगी उस पर आपका 10 जो है परसेंट जो है वो टैक्स आपको अदा करना होगा। ये वो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जिसके प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कोई लोग प्रॉपर्टी किराए पे दे देते हैं, तो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए अगर उसकी इनकम आती है, होती मालिक के नाम ही है, लेकिन उसको इस्तेमाल करके उस प्रॉपर्टी से कोई जो है इनकम आ रही है तो उस पर ये टैक्स है। इसके बाद है जी कि अगर 20 लाख से ज़्यादा अगर वो इनकम आ रही है सालाना इस पे, तो उस पे है जी कि उसमें 1,55,000 रुपये ये है जी फिक्स टैक्स। अगर 20 लाख से ज़्यादा जो है वो इनकम है उस प्रॉपर्टी से तो 1,55,000 रुपये इसका फिक्स टैक्स है और 25% जो है वो 2,20,00,000 से जब ज़्यादा होगा तो 25% जो है वो उस पर टैक्स देना होगा। वो आपको 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज़्यादा जो है उस पर 25% है और फिक्स टैक्स जो है वो उस पर 1,55,000 रुपया। अच्छा जी, ये मैंने जो भी जितनी भी आपको बताई हैं ये 3 लाख से लेके 20 लाख तक या उससे ज़्यादा तक जो अमाउंट है, ये सारी जितनी मैंने टैक्स की रेशो आपको बताई है, ये वो लोग हैं जो कि ATL में शामिल हैं, जो कि टैक्स पेयर हैं, जो कि टैक्स अदा करते हैं, ये वो लोग हैं। अगर जो टैक्स पेयर नहीं हैं या जो फाइलर नहीं हैं तो उनके लिए ये इंक्रीज बाई 100%, ये वो 100% जो है वो टैक्स जो है वो उनको इंक्रीज़ कर दिया गया है और वो जो टैक्स जो है 100% वो टैक्स देंगे। उनके लिए कोई रियायत नहीं है, उनके लिए कोई ऐसी रेशियो नहीं है जो कि बनाई गई है। ये वो लोग हैं जो कि फाइलर हैं। अगर फाइलर नहीं होंगे तो वो जो है वो 100% जो है वो टैक्स अदा करेंगे। ये है जी वो पोजीशन जो कि हमने आपके सामने रखी टैक्स के हवाले से कि अगर कोई प्रॉपर्टी से आप जो टैक्स जो है वो जो अपना इनकम हासिल करते हैं उस पर टैक्स जो है इस रेशो से अदा करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वाले से आपको कई असर होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।